आदाबर्स है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पिछले साल की बनिस्बत जराइम की शरह में इजाफा, FIR के इंदराज में 40% इजाफा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सालाना रिपोर्ट पेश की। दोमलगुड़ा हुदूद में डकैती वारदात में मुलविस 12 अफराद गिरफ्तार। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, जुमला 8 बिल से ऐवान में मंजूर किए गए। सालों से कमाई गई इज्जत और शबी को दागदार किया जा रहा है। असम्बली में पुष्पा 2 फिल्म भगदड़ वाक़े में उसके बयान पर तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस तकरीब से किया खिताब। देखते हैं खबरों की तफसील। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पिछले साल 2023 की बनिस्बत जारिया साल 2024 में जराइम की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद IPS ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कमिश्नरेट की सालाना रिपोर्ट पेश की। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पिछले साल की बनिस्बत जराइम की शरह में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि FIR के इंदराज में 40% इजाफा हुआ है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि मजमूई तौर पर 40% का इजाफा हुआ है, जिनमें बॉडीली ऑफेंसेस, ग्रेव बॉडीली ऑफेंसेस, नॉन ग्रेव बॉडीली ऑफेंसेस, प्रॉपर्टी क्राइम केसेस, क्राइम अगेंस्ट वीमेन और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन जो कि पॉस्को के तहत केसेस दर्ज किए जाते हैं, इनमें नुमायां इजाफा हुआ है। कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातें साल 2023 के बनिस्बत 2024 में कम हुई हैं, जबकि रॉबरीज़ यानी डकैती के केसेस में इजाफा हुआ है। इसी तौर पर चेन स्नैचिंग रहजनी के केसेस कम हुए हैं। डकैती और खुफल शिकनी की वारदातों के अलावा ऑटोमोबाइल थेफ्ट और सर्वेंट थेफ्ट केसेस में इजाफा हुआ है। उन्होंने मज़ीद बताया कि जारिया साल 13.5 करोड़ रुपए मालियती ड्रग्स जब्त की गई हैं, जबकि 58 ड्रग पेडलर्स और ट्रांसपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने अपनी प्रेस मीट के दौरान बताया कि जारिया साल 7 विमेन पुलिस स्टेशंस का आगाज़ किया गया है, जबकि साल 2024 में 68% कन्विक्शन रेट रहा है, जिनमें 7 ऐसे केसेस हैं जिनमें ताउम्र कैद सज़ा दी गई है। इसी तौर पर ट्रांसजेंडर्स को ट्रैफिक पुलिस असिस्टेंट्स के तौर पर भी जारिया साल डिप्लॉय किया गया है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन रोप को हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में कंपलसरी बनाया गया है ताकि ट्रैफिक के फ़्लो को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि हैदराबाद टास्क फोर्स टीम ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को बेहतर तौर पर हैंडल किया है। उन्होंने अल्लू अर्जुन के केस पर भी तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने बाउंसर्स को भी इंतबाह दिया कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाक़ों में सेलिब्रिटी आने पर जिस तरह का मुजाहरा कर रहे हैं उसमें कमी लाए। आप सब जानते हैं कि क्राइम का अकरेंस थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए नाइट पुलिसिंग पर हमने फोकस किया। नाइट राउंड ऑफिसर्स जो हैं उनको सख्ती से नाइट ड्यूटी करने के लिए कहा गया था। हमारे ब्लू कोल्स पेट्रोल्स जो हैं फ़ोन करते ही या बुलाते ही 5 मिनट के अंदर आने का टेस्ट उनको लगाया था और आखिर में वो वैसा रेस्पॉन्ड करना शुरू कर दिए। और जो ब्लू कोल्स इंटरसेप्टर्स हैं उनका भी रोल हमने फिर से पूरा रिव्यू करके उनको भी काफ़ी एक्टिव किया है। आप जानते हैं कि
जो साउंड पोल्यूशन शहर में होता था उस पर हमने यहाँ पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किया था। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हर पार्टी के जो लीडर्स हैं उनको हमने दावत दी थी आके उसके बारे में ज़िक्र करें, तो अपना ओपिनियन उन्होंने बताया। उसके बाद उनकी मदद लेकर शहर में ये साउंड पोल्यूशन का कंट्रोल हुआ है, इससे काफ़ी लोग खुश हैं। क्राइम अगर ले लेंगे आप, हमारे पास हैदराबाद सिटी पुलिस में 35,000 FIRs ये साल इशू हुए हैं। पिछले साल 26,000 थे। ये साल फ्री रजिस्ट्रेशन चला है। जैसे छोटा सेल फ़ोन अगर गया तो उस पर FIR इशू होना, छोटा एक वो टू व्हीलर खो गया, कोई घुमा दिया या चोरी हो गई, उस पर FIR इशू होना, ऐसे 9,000 FIR ये साल ज़्यादा रजिस्टर हुए हैं। बॉडीली क्राइम अगर देख लें, जो शारीरिक क्राइम है, मर्डर्स 13% कम हुए हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर 22% कम हुआ है, ग्रीवस हर्ट कम हुआ है, और राइटिंग्स के केसेस जो हैं वो पिछले साल के बराबर है। पर दूसरी ओर कल्पेबल होमिसाइड किडनैपिंग्स ज़्यादा हुए हैं और ये साल हमने देखा है कि उसमें इजाफा हुआ है। प्रॉपर्टी क्राइम अगर लेंगे आप, तो प्रॉपर्टी क्राइम में एक 60% क्राइम ज़्यादा हुआ है। जैसे मर्डर फॉर गेन हो, डेकॉइटी हो, रॉबरी हो, स्नैचिंग्स हो, सब में क्राइम बढ़ा है। मतलब FIRs फ्रीली इशू हुए हैं और इसका डिटेक्शन भी हम देखे हैं। जो क्राइम, टोटल प्रॉपर्टी क्राइम्स जो रिपोर्ट हुए हैं उसमें 59% डिटेक्ट हुए हैं और रिकवरी, जो प्रॉपर्टी गया है उसका रिकवरी हुआ है 58% तक। और इसके बाद साइबर क्राइम में हम देखते हैं कि साइबर क्राइम देश में हर जगह फैलता जा रहा है, काफ़ी लोग उसके विक्टिम्स हो रहे हैं। और साइबर क्राइम पर हमने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ही नहीं, हर पुलिस स्टेशन में छोटे छोटे यूनिट्स हमने शुरू किए हैं। तो साइबर क्राइम पर काफ़ी अच्छा काम किया है सिटी पुलिस ने। 4,000 से ज़्यादा FIR इशू हुए हैं और इसमें 42 करोड़ रुपए रिफ़ंड का सिलसिला किए हैं। और इसमें आप जानते हैं कि 297 करोड़, करीब 300 करोड़ रुपए लोगों ने गंवाए हैं साइबर क्राइम के ज़रिए। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि साइबर क्राइम से आप ज़रा अलर्ट रहें। जो भी आपको लिंक्स, अननोन लिंक्स अगर दिखाई दिए या कोई फ़ोन करके आपको डरा दिए कि आपका एक पार्सल है, उसमें ड्रग्स हैं या ये है वो है, आप उसमें ना गिरें, उसमें वो जो ट्रैप है उसमें ना गिरें और चौकन्ना रहे, अलर्ट रहें इसके बारे में कि ये साइबर क्रिमिनल हो सकता है। डरिए मत, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में भी जो अकाउंट्स खोल रहे हैं उसमें भी बैंक ऑफिशियल्स और लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स का भी इसमें रोल आ रहा है। तो हम अगले साल इस पर और भी गौर करेंगे। यही नहीं, नारकोटिक्स जो नशीली दवाइयों का सिलसिला है उस पर HNU नारकोटिक्स विंग जो है बहुत ही अच्छा काम किया है, अच्छे गैंग्स पकड़े हैं। पर इसको हम अगले साल और भी इस पर ज़्यादा काम करेंगे। वुमेन सेफ्टी के बारे में भी वुमेन सेफ्टी विंग हर जोन में पिछले साल एक पुलिस स्टेशन ओपन किया गया था और अभी भरोसा सेंटर्स हैं, शी टीम्स हैं। शी टीम के ज़रिए करीब 2,200 लोगों को जो औरतों को सता रहे हैं उनको रेड हैंडेड पकड़ा गया। ये बहुत अच्छी बात है। और जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गलत काम किया है, 33 लोगों को कन्विक्शन दिया गया है, उसमें 5 लोगों को लाइफ कन्विक्शन दिया गया। तो इसमें बहुत ही अच्छा काम हुआ है वुमेन सेफ्टी विंग के ज़रिए। कन्विक्शंस आप देखेंगे पूरे सिटी में 68% है, बहुत ही अच्छा है। पिछले साल 63% था, अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसमें 661 लोगों को कन्विक्शन दिया गया है कोर्ट के ज़रिए, 7 लोगों को लाइफ और 8 लोगों को 20 साल से ज़्यादा। आप ट्रैफिक ब्रांच तक अगर देखेंगे तो 48 लाख केसेस रजिस्टर किए गए हैं और ड्रंक ड्राइविंग में ही 52,000 केसेस रजिस्टर किए गए। इसके ज़रिए इसका फ़ायदा क्या हुआ है आप देखिए। ये साल एक्सीडेंट्स में 215 लोग ही
की मृत्यु हुई, कि उनका वो एक्सीडेंट में मर गए वो लोग। पिछले साल ये 327 था, तो काफ़ी कम हुआ है। 34% डेथ्स कम हुए हैं। ये बाउंसर्स का सिलसिला जो है हम देख रहे हैं दिन बर दिन ख़राब होता जा रहा है। अभी ये जो रिसेंट संध्या थिएटर में हुआ था, हम देखे हैं कि 40-50 बाउंसर आकर वो किसी के बारे में नहीं सोचते हैं। वहाँ पुलिस है, पब्लिक है, सबको ढकेल कर बस वीआई के बारे में सोच के गेट खोल देना, पब्लिक जो भी आया अंदर कर ले, उसको उनको कोई उससे मतलब नहीं, उनको एक वीआईपी के से ही मतलब रहता है। तो हम सब बाउंसर्स को कह रहे हैं, उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आज से आप ये बदतमीज़ी से अगर पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस जो भी है ड्यूटी पर, उनसे बदतमीज़ी से पेश आएंगे तो इतनी सख्ती से हम कार्रवाई करेंगे, कानूनी कार्रवाई, कि आपको याद रह जाएगी। और ये भी कहना चाह रहा हूँ कि जो भी वीआईपी है, अगर उनके बाउंसर्स का व्यवहार जो है, का बिहेवियर जो है, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो वीआईपी की ज़िम्मेदारी है। हम वो यही नहीं बोल सकते कि बाउंसर ऐसा किया वैसे किया, वो ब्लेम उन पर ही आएगा। वाइकेरियस लायबिलिटी जो है वो वीआईपी पर ही आएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एलबी स्टेडियम में क्रिसमस के ज़िमन में मुनक़्क़दा तक़रीब से उन्होंने मेहमान ख़ुशी की हैसियत से ख़िताब किया। उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन बरादरी का रियासत की तरक्की में बड़ा हिस्सा रहा है और वो क़द्र की निगाह से भी देखे जाते हैं। नाज़रीन, इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। अक़लियतों के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करते हुए उनकी फ़लाह व बहबूद के मामले में हुकूमत अहद की पाबंद है। अक़लियतों को हुकूमत और कांग्रेस पार्टी में मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। हुकूमत की जानिब से एलबी स्टेडियम में क्रिसमस तक़ारीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने खुसूसी खिताब किया। इस मौके पर सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी महेश कुमार गौड़, सिटी इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर, रियासती वज़ीर बी श्रीनिवास रेड्डी, हुकूमत के मुशीर ख़ास मोहम्मद अली शब्बीर, सदर नशीन हज कमेटी मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी, खुसरो पाशा के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। ప్రభు ఒకే మాట చెప్పిండు, నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్టుగానే నీ పొరుగు వారిని కూడా ప్రేమించమని. ఇందులో సంపూర్ణమైన సందేశం ఉంది. మానవ సేవ అనే, మాధవ సేవ అనే ఏ విధంగా అయితే ఉన్నదో, సర్వజన సుఖినో భవంతు అనే సందేశం ఉన్నదో, ప్రభు ఇచ్చిన సందేశంలో నిన్ను ప్రేమించుకున్నట్టుగానే నీ పొరుగు వారిని ప్రేమించు అనే సందేశంలో అన్ని అంశాలు సంక్షిప్తమై ఉన్నాయి. క్రిస్టియన్ సమాజము ముఖ్యంగా హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్, దేశ స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి ప్రభుత్వాలు ఎంత సేవను అందించినాయో, విద్య విషయంలో, వైద్య విషయంలో ప్రభుత్వాలతో పోటీపడి క్రిస్టియన్ సంస్థలు కూడా ఈ దేశంలో పేదలకు విద్యను, వైద్యాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చి నిరంతరం ప్రపంచానికే ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా ఏ సమాజమైనా అభివృద్ధి సాధించాలంటే, ఆర్థిక పురోగతి సాధించాలి అని అంటే విద్య అత్యంత కీలకమైనది. ఈరోజు మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళినా క్రిస్టియన్ ఎడ్యుకేషనల్ సొసైటీస్ అందిస్తున్న సేవను ప్రభుత్వంతో పోటీపడి అందిస్తున్న కొన్ని సందర్భాలలో ప్రభుత్వంలో ఉండే విద్యా సంస్థల కంటే కూడా క్రిస్టియన్ సంస్థలు నిర్వహిస్తున్న విద్యా సంస్థలు నాణ్యమైన విద్యను అందిస్తున్నది. నిష్ణాతులైన విద్యార్థులను ఒక బాధ్యత గల పౌరులుగా తీర్చిదిద్ది ఈ సమాజ నిర్మాణంలో వారు భాగస్వాములై ఆదర్శంగా నిలబడ్డారు. వైద్యం విషయం
हैदराबाद की संध्या थिएटर में फिल्म पुष्पा 2 के प्रीव्यू के दौरान भगदड़ वाले वाक़े में अदाकार अल्लू अर्जुन ने बड़ा बयान दिया है। अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासर ख़ानदान से माफ़ी मांगी। उसके साथ अदाकार ने कहा कि उनकी छवि को दागदार किया जा रहा है। वाज़ेह है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने संध्या थिएटर में पेश अलमनाक वाक़े के ताल्लुक़ से असम्बली में सख्त बयान दिया था। उन्होंने मुलविस अदाकारों की गैर जिम्मेदारी पर तनकीद करते हुए वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। पुष्पा 2 के अदाकार अल्लू अर्जुन ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें संध्या थिएटर में भगदड़ के बारे में अगली सुबह तक नहीं मालूम था। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो इस दिन पुलिस की इजाज़त से ही थिएटर गए थे। अल्लू अर्जुन ने वाज़ेह किया कि उन्होंने संध्या थिएटर के सामने कोई रोड शो नहीं किया। जाते वक्त गाड़ी थिएटर के सामने सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकी। इस दौरान उन्होंने मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया और आगे बढ़ गए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि थिएटर के बाहर लोगों को जमा होते देखकर पुलिस ने उन्हें वहां से जाने को कहा। उन्होंने वाज़ेह किया कि उन पर लगाए गए तमाम इल्ज़ाम झूठे हैं। संध्या थिएटर में भगदड़ पर असम्बली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने के बयान के बाद अल्लू अर्जुन ने आज अपनी रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अल्लू अर्जुन ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि संध्या थिएटर के वाक़े के बाद उनके बारे में गलत तशहीर की गई। उस दिन जो हादसा हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। वो मुकम्मल तौर पर हादसाती वाक़या था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्लू अर्जुन ने भगदड़ में हलाक होने वाली खातून रेवती के अहल खान और उनके ज़ख्मी बेटे श्रीतेज से माफ़ी भी मांगी। సార్ నేను ఇన్ని ఫంక్షన్స్ చేశాను సార్, ఎప్పుడు ఇలా అవ్వలేదు సార్, సారీ సార్ అని అంటే నాకు కూడా బాధగా ఉంది. సో ఈవెన్ దే ఆర్ ఫీలింగ్ బ్యాడ్. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ బెస్ట్ ఇంటెన్షన్స్ చేశారు, నేను కూడా బెస్ట్ ఇంటెన్షన్స్ తో సినిమా చేశాను. బట్ ఇట్స్ అ వెరీ అన్ఫార్చునేట్ యాక్సిడెంట్ దట్ హస్ హ్యాపెన్ అండ్ నోబడీ టు బి బ్లేమ్డ్. I genuinely think there's nobody to be blamed, and I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry, and I'm very thankful for all that. This is just to state, there's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. Please, it's my kind request. I am not that kind of a person. I've been here for 20 years. I have a reasonably credibility, and when it's damaged overnight in one evening for a number of years, I've earned this respect after 22 years of work, and overnight when it's sabotaged, it really hurts. And I'm just here to clear to the people and to all the respective people that please don't get it onto me. It is only my personal expression, but it's not against anyone, because I genuinely don't want to. It's not personal to anyone, and I just want to say that 3 years of my life I've put into this film, and it means everything to me. And I went to see this movie in the theater, and I've been to the same theater 20-30 times in my life before, and there is also information that I've been very irresponsible going to the theater without any permission, which is not true at all. There has been, I'd like to be clear with these words because I don't want to misinterpret any words. What should I say, sir? Yeah. Please. वज़ीर आज़म मोदी ने हफ्ते को कहा कि भारतीय निज़ात ने कुवैत के कैनवस को भारतीय महारतों के रंगों से भर दिया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि भारत के पास न्यू कुवैत के लिए ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत, महारत और टेक्नोलॉजी मौजूद है। कुवैत के अमीर शेख मशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा की दावत पर कुवैत के दौरे पर गए पीएम मोदी ने यहाँ NRIs कम्युनिटी में खिताब करते हुए कहा कि भारत से यहाँ पहुँचने में आपको 4 घंटे लगते हैं, लेकिन कोई भारतीय वज़ीर आज़म नहीं आया। किसी भी वज़ीर को कुवैत का दौरा करने में 4 दहाइयाँ लग गईं। गौरतलब है कि 43 सालों में किसी भारतीय वज़ीर आज़म का इस खलीजी मुल्क का ये पहला दौरा है। अगले चंद हफ्तों में मनाए जाने वाले त्योहारों के लिए लोगों को नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आप सभी भारत के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हैं, लेकिन आप सबको देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ कोई मिनी इंडिया जमा हो गया हो। उन्होंने कहा कि हर साल सैकड़ों भारतीय कुवैत आते हैं।
आपने कुवैती माशरे में हिंदुस्तानियत का जायका शामिल किया। आपने कुवैत के कैनवस को भारतीय सलाहियतों के रंगों से भर दिया है, जिसमें भारत के हुनर, टेक्नोलॉजी और रिवायत के जौहर शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास नए कुवैत के लिए ज़रूरी अफरादी क़ुव्वत, महारत और टेक्नोलॉजी मौजूद है। आप में से जो इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्ट हैं, वे कुवैत के नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। और साथियों, जब भी मैं कुवैत की लीडरशिप से बात करता हूं तो वो आप सभी की बहुत प्रशंसा करते हैं। कुवैत के नागरिक भी आप सभी भारतीयों की मेहनत, आपकी ईमानदारी, आपकी स्किल की वजह से आपका बहुत मान करते हैं। आज भारत रेमिटेंस के मामले में दुनिया में सबसे आगे है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भी आप सभी मेहनतकश साथियों को जाता है। देशवासी भी आपके इस योगदान का सम्मान करते हैं। साथियों, भारत और कुवैत का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है, स्नेह का है, व्यापार कारोबार का है। भारत और कुवैत अरब सागर के दो किनारों पर बसे हैं। हमें सिर्फ डिप्लोमेसी ने ही नहीं बल्कि दिलों ने आपस में जोड़ा है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद में हफ्ते की सुबह घनी धुंध और कम रोशनी की वजह से परवाज़ों की आमदरफ्त में खलल पड़ा। 6 परवाज़ों को मुतबादिल मुकामात की तरफ मोड़ दिया गया, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें शामिल हैं। RGIA हक्काम के मुताबिक 4 मुल्की और 2 बैनुल-अक़वामी परवाज़ों का रुख तब्दील करना पड़ा। घरेलू परवाज़ों को चेन्नई, बेंगलुरु और विजयवाड़ा के हवाई अड्डों पर भेज दिया गया। स्पीकर असेंबली जी प्रसाद कुमार ने असेंबली को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। 7 दिन तक असेंबली का सरमाही सेशन जारी रहा। 37.44 घंटों तक असेंबली की कार्रवाई जारी रही। इस इजलास में जुमला 8 बिल्स को मंजूरी दी गई। असेंबली इजलास का आगाज़ से हुक्मरान और अपोजिशन जमातों के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस भी जारी रहे। कभी कभी असेंबली में जंग जैसी सूरत हाल देखी गई। KTR के खिलाफ ACB की जानिब से मुकदमा दर्ज करने पर BRS के अरकान असेंबली ने ऐवान में हंगामा की। असेंबली इजलास के आखिरी दिन अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी, पुष्पा 2 फिल्म रिलीज के भगदड़, रेवती नामी खातून की मौत पर ऐवान में गर्मा गर्म मुबाहिस हुए। तेलंगाना कौंसिल में आज मजलिस बल्दिया अज़ीमतर हैदराबाद के क़वानीन में तरमीम और हाइड्रा को इख्तियारात की हवालगी रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स इन तेलंगाना के अलावा पंचायत राज एक्ट में तरमीम के बिलों को मंजूरी दे दी गई। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से इन क़वानीन में तरमीम के बिलों को गुज़िश्ता यौम तेलंगाना क़ानून साज़ असम्बली में पेश करते हुए मंजूर किया गया था और आज तेलंगाना क़ानून साज़ कौंसिल में इन बिलों की मंजूरी के लिए मुबाहिस मुनक़्क़िद किए गए और मुबाहिस की तकमील के बाद सदरनशीन कौंसिल मिस्टर G. सुखेंद्र रेड्डी ने निदाई वोट से
इन बिलों की मंजूरी का ऐलान किया। तेलंगाना के आदिलाबाद ज़िले में एक नाबालिग लड़की के अगवा और उसकी मुबैना इस्मत रेज़ी के वाक़े के ख़िलाफ़ लड़की के रिश्तेदारों ने पुरतशद्दुद एहतजाज किया, जिसमें पुलिस अहदेदार ज़ख्मी हो गए। ये वाक़या गड़ी हतनूज़ में पेश आया, जहां एक नौजवान ने एक नाबालिग लड़की को अगवा करके अपने घर में 3 घंटे तक ज़्यादती की। लड़की के रिश्तेदार नौजवान के घर के करीब पहुंचे तो पुलिस ने वहां पहुंचकर लड़के को हिरासत में ले लिया। इस पर बरहम लड़की के रिश्तेदारों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें सब इंस्पेक्टर भीमेश और कई पुलिस अहलकार ज़ख्मी हुए। हमले में 2 पुलिस गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और लड़के के घर में आग लगा दी गई। ज़ख्मी पुलिस अहलकारों को बरवक्त रिम्स हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड मुंतकिल करते हुए इब्तिदाई इलाज करवाया गया। ज़िले एसपी गौस आलम की हिदायत टाउन डीएसपी एल जीवन रेड्डी ने सीआईस के हमरा रिम्स हॉस्पिटल पहुंचकर ज़ख्मी पुलिस अहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की और डॉक्टर्स को बेहतर इलाज फराहम करने का मशवरा दिया। इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए आगे की तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया गया है। हैदराबाद की मारूफ मोज़िज़ मिली और समाजी शख्सियत सीनियर एडवोकेट जनाब मोहम्मद उस्मान शहीद का मुख्तसर अदालत के बाद 77 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा 22 दिसंबर बरोज़ इतवार बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद शाहिदा किंग्स कॉलोनी फ़ेज़ 4 रूबरू नेशनल पुलिस एकेडमी शूरानपल्ली में अदा की गई। तदफीन मक़बरे मुनव्वर अल-दौला दरगाह हज़रत बरहना शाह के करीब अमल में लाई गई। संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन की खातून साइबर वायलेट के फौरी और मौसर कार्रवाई से एक बिजनेसमैन के 5 लाख रुपए बचाने में कामयाबी हासिल की गई, जो सोशल मीडिया के ज़रिए धोखाधड़ी का शिकार हुआ था। एक 45 साला ताजिर ने फेसबुक पर सोलार पैनल्स का एक इश्तिहार देखा और धोखेबाजों से रब्ता किया। मुआहदे के तहत उसने 5 लाख रुपये अदा किए, लेकिन रकम मिलने के बाद धोखेबाजों ने उससे रब्ता मुनक़ता कर दिया। धोखाधड़ी का केस होने पर मुतासरा शख्स ने फ़ौरन संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन से रुजू किया। खातून हेड कांस्टेबल दीना, जो संजीवा रेड्डी नगर पुलिस स्टेशन की साइबर टीम का हिस्सा है, उसने शिकायत दर्ज करते हुए फौरी तौर पर कार्रवाई का आगाज़ किया। उन्होंने कैनरा बैंक और एसबीआई के मुताल्लिक़ अफसरान और मैनेजर से रब्ता करके धोखाधड़ी की रकम का ब्लॉक करवा दिया था। नतीजतन दोनों बैंकों से मजमूई तौर पर 4,65,858 की रकम को कामयाबी के साथ ब्लॉक कर दिया गया। पुलिस कमिश्नर हैदराबाद सीवी आनंद ने खातून हेड कांस्टेबल दीना की फौरी और मौसर कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि ये दीगर अफसरान के लिए एक मिसाल है कि किस तरह फौरी शिकायत दर्ज करके कार्रवाई से धोखाधड़ी के मामलात को हल किया जा सकता है। तेलंगाना संगारेड्डी के जहीराबाद मंडल के उज्जैन पल्ली अक़लियती गर्ल्स गुरुकुल में एक तालिबा हादसाती तौर पर सीढ़ियों से फिसल कर जाँ बाख हो गई, जो 9वीं जमात की तालिबा बताई गई है। जहीराबाद के जमालिया कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाली 14 साला सादिया, जो 9वीं जमात की तालिबा थी, रात के खाने के बाद अपने कमरे की तरफ जाते हुए सीढ़ियों से फिसल गई, जिसके नतीजे में सादिया के सर पर शदीद चोट आई। शदीद ज़ख्मी होने के बाद सादिया को फौरी तौर पर जहीराबाद के एरिया हॉस्पिटल में इब्तिदाई इलाज फराहम किया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। सीढ़ियों से गिरने की वजह से सादिया के सर पर शदीद चोट आई और हालात बिगड़ने के बाद दौरान इलाज वो गांधी हॉस्पिटल में इतवार की सुबह जाँ बाख हो गई। सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने दोमलगुड़ा पुलिस के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए एक डकैती में मुलविस गैंग के 12 अराकीन को हिरासत में लिया। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इस सिलसिले में भी तफसील बताई। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद आईपीएस ने बताया कि टास्क फोर्स सेंट्रल जोन टीम ने दोमलगुड़ा पीएस के साथ एक मुश्तरका कार्रवाई में डकैती केस को हल किया और इसमें
शामिल 12 अफराद को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि इस डकैती केस में तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। हिरासत में लिए गए अफराद में कलीदी मुलजिम इंद्रजीत गोराई के अलावा अल्ताफ़ मोहम्मद खान, सैयद इरफान अहमद, मोहम्मद नूरुल्लाह, हबीब हुसैन, शेख शब्बीर, मोहम्मद अरबाज, शुएब खान, गुलाम मखदूम, शेख उस्मान, शेख अकरम और दीगर शामिल हैं। उन्होंने इस केस के सिलसिले में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ़ करवाया। అది మీరు మెయిల్లో నేను తీసుకుంటలే, తొందర ఏం లేదు. మీరు తీసుకోరు. మాతో మాట్లాడదాం సార్. మాట్లాడు. ये दिसंबर के महीने में 12 तारीख सवेरे जो डेकॉइटी हुआ था उसको हमारा सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम और सेंट्रल जोन का धूमलगुड़ा का टीम जो है मिलकर इसका डिटेक्शन किया है। इसमें जो बात मालूम हुई है उसका जो कंप्लेनेंट है उसका सगा भाई इंद्रजीत गोराई, उसी के बोलने पर, उसी के कहने पर ये डकैती हुई है। वो अपने बड़े भाई की तरक्की को देखकर बहुत ही उसको जेलसी होती थी, उसको गुस्सा आता था और उसको ये मन में था कि मेरा बड़ा भाई मेरा देखभाल नहीं कर रहा है, जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं उसमें हमको हमारे फैमिली को की देखभाल नहीं कर रहा है। तो इसीलिए उसने अपने दोस्त जो लोग हैं जो वॉकिंग में या पब्स में मिलकर ये सब बातचीत करते थे, इरफान अहमद और अल्ताफ मोहम्मद खान, इन दोनों को मिलाकर ये तय किया गया कि ये कंप्लेनेंट को हम सबक सिखाएंगे और ऐसा काम करेंगे जिससे उसको बहुत नुकसान हो। तो इसीलिए इरफान अहमद, हबीब हुसैन अपना दोस्त और शेख शब्बीर और एक दोस्त के साथ मिलके महलर दौड़ पर लिखा एक राउडी शीटर है, उसका नाम है मोहम्मद अरबाज, उसको जाकर मिले। मोहम्मद अरबाज पैसे लेकर मैं करूंगा ये काम उनके आगे मान लिया और अपने जो गैंग के मेंबरान हैं शोएब, सैफ, सोनू, मिर्जा, शहबाज, नज़ीर, जहीर और अकरम, इन सबको मिलाकर 12 तारीख को वो घर में घुसकर उन्होंने उनको बंदी बनाकर और पूरा डकैती किया है। 1.8 kgs गोल्ड के साथ साथ और बाकी सिल्वर आइटम्स भी ले गए थे। तो इसका डिटेक्शन भी काफ़ी मुश्किल हुआ क्योंकि कंफ्यूज किए थे पूरा जिगजैग मूवमेंट्स करके, और पर फाइनली हमको अच्छे क्लू मिले और टास्क फोर्स और सेंट्रल जोन पुलिस मिलके 1 करोड़ 20 लाख का रिकवरी इन्होंने किया है। इसमें 1.3 kgs गोल्ड, 616 ग्राम सिल्वर, 2.9 लाख कैश, इसके साथ साथ तीनों का एक वॉच और एक्सेस जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं उधर, 10 सेल फोन, ये सब भी रिकवरी हुआ है। करीब 90% का रिकवरी ये केस में हमने देखा है। तो इसमें जो भी ऑफिसर्स और सब डिटेक्शन किए हैं उन सबको मैं मुबारकबाद देता हूं और उनको रिवॉर्ड्स हम जरूर देंगे। थैंक यू। तेजाश्री नगर कॉलोनी अतापुर में वाक़ एक ड्राई क्लीनिंग शॉप में अचानक आतिशज़दगी हादसा पेश आया। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड अमले को मुतल्ला किया गया, जिसके बाद फायर इंजन ने मकाम हादसे पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये हादसा पेश आया है। इत्तला मिलते ही मुताल्लिका पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी है।
స్వామి చెక్కనే అది చెక్కనే అది ఆ గడపడితే ఒకటే మరి दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मारूफ पिस्ता हाउस ग्रुप की जानिब से शाहली बंडे पर वाक़ ISM कॉम्प्लेक्स में महनूर बैंक्वेट हॉल का आगाज़ किया गया है। इस महनूर बैंक्वेट हॉल में 100 से 600 आदमी की तकरीब मुनक़्क़िद की जा सकती है। इस बैंक्वेट हॉल का रकबा तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल है, जबकि सेंट्रलाइज्ड AC के अलावा दीगर तमाम सहूलतें मौजूद हैं। 100 से 200 मेहमान एक साथ यहाँ पर ताम कर सकते हैं। इलाहाबादी किचन की सहूलत है और लिफ्ट की सहूलत भी दी गई है। इस सिलसिले में स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता किया जा सकता है। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में पिछले साल की बनिस्बत जराइम की शरह में इजाफा, FIR के इंदराज में 40% इजाफा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने सालाना रिपोर्ट पेश की। दोमलगुड़ा हुदूद में डकैती वारदात में मुलविस 12 अफराद गिरफ्तार, सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने की कार्रवाई। असम्बली इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, जुमला 8 बिल से ऐवान में मंजूर किए गए। सालों से कमाई गई इज्जत और शबी को दागदार किया जा रहा है। असम्बली में पुष्पा 2 फिल्म भगदड़ वाक़े में उसके बयान पर तेलुगु फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना में तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। CM तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने क्रिसमस तकरीब से किया खिताब। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अवी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।